और ये हमारे शहजादे ने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया था ठीक है। उसको। तो इस तरह होना, तो जो स्ट्रेट आ रही हैं उनको आप ले लो ऐसे लगने के लिए, ये ले, इसको छोड़ ही दो। सर आगे भी एक तो हम आगे वाला देख लेते हैं। एलिवेशन तो ये जो बन रही है ये तो टी वेव है, ये तो टी वेव है, हाँ टी वेव की शुरू है, तो इसको आप ले लो। नहीं चलो शाबाश। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं एक्सरे वैसे दूर से देखते हैं, इसके कॉम्प्लेक्सेस नॉर्मल हैं, छोटे हैं कि बड़े हैं? छोटे छोटे से वैसे ही छोटे लग रहे हैं छोटे से, ठीक है। अगर छोटे छोटे एक्सरे कॉम्प्लेक्स आना इधर आ जाए, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्सेस कभी छोटे हो तो हम क्या कहेंगे, करंट बहुत ज़्यादा कम जा रहा है, इस तरह की कंडीशन है, Yes, ठीक sir. है। तो क्या रीज़न हो सकती है हार्ट तक करंट ना जा रहा हो? सर जो पेस मेकर ऐसे नोड है वहीं से कम आ रहा है, ऐसे नोड जो एट्रिया के अंदर होता है, जो और सोर्स ऑफ देख मेरी बात सुन, अगर तेरा शॉर्ट कॉम्प्लेक्स है बहुत छोटे छोटे से, तो मेरा ये है कि अगर हम दूर से देखें, डायग्नोसिस बाद में बनाते हैं क्या मसला हुआ होगा, मेरा ये है। इन्होंने कहा करंट कम आ रहा होगा, इन्होंने कहा ऐसे नोड, याद रख ले ऐसे नोड का यहाँ मसला होना, तुम्हारी पी वेव उड़ जाती है। अच्छा सिर्फ पी वेव है उसमें उसका पी वेव का, क्योंकि वो तुम्हारा पेस मेकर है, पेस मेकर का मतलब वो पी वेव बनाएगा। या तो फिर अगर करंट सोर्स से कम नहीं आ रहा तो जो करंट के रास्ते वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, पुरकिजी फाइबर बंडल ऑफ पेस बड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि रास्ते मेन बंद हो गए, इसमें रास्ते वही है, करंट थोड़ा आ रहा है, मेरा कहने का मतलब ये है। सर एट्रिया ए भी कंडक्शन करंट ही थोड़ा है। ए भी डिले करंट थोड़ा है, अब करंट थोड़ा कैसे आएगा मैं अब बताओ। ए भी डिले हो सकता है ज़्यादा। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन का तो ये पैरासिम्पैथेटिक उसमें हार्ट रेट कम हो जाएगा, अगेन सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सारा उसी से जाएगा। और सर ए भी डिले आ रहा हो अगर मैकेनिकल चीज़ ज़्यादा बताऊँ, इस तरह देखो जितने ज़ोर से कोई कॉन्ट्रैक्ट करे तो पी वेव ये बड़ा हो जाता है। अगर मैं कहूँ कॉन्ट्रैक्ट ही पूरी तरह नहीं कर पा रहा, हो सकता है। तो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से हार्ट पूरी तरह खुल नहीं रहा और बंद नहीं हो पा रहा? अगर फ्लूइड इकट्ठा हुआ उसके इर्द गिर्द पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, वेरी गुड, ठीक है। और तुम्हारा मेटाबॉलिज्म सारा स्लो हो गया है, हार्ट पूरी तरह कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, किस कंडीशन में आपका हाइपर वो जो अपन बताते थे वो जो दोनों तरफ से हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स में वो छोटा हो गया था कार्ड। वो छोटा होता है लेकिन हार्ट तो अपनी जगह ठीक होता है ना। अच्छा। कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर कौन सा होता है जिसमें सब कुछ स्लो हो जाता है, सब कुछ स्लो हो जाता है सारा? कार्डियोमेगैली सर नहीं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपर दूसरा बंदा इतना मोटा है कि आप जब करंट डाल रहे हो उधर तक पहुंचता नहीं, सारा रास्ते में चला जाता है। तो सिंपल चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं। ये तो हो गया, चलो ये तो हमने वैसे आउट ऑफ वेयर हमें सामने नजर आया तो हमने कहा डिस्कस कर लें। अब मुझे बताओ कि रेट इसका कितना है? सर इसके 3 बॉक्स आ रहे हैं ना तो 100 टू 150 के बस इस तरह बता 2 रहे या हैं 3 बॉक्स आ रहे जब 2 या 3 आ रहे हो तो दोनों। अच्छा 300 रिदम कैसा है इसका? हैं। रेगुलर एक्सिस डेविएशन में एक चीज पूछ रही थी सर, आप लीड 1 में देखें तो एंड में जाके वो आ रहा है, लीड 1 में ना एंड में end में आ रहा है वाली ना। चीज को अगर हम देखें तो फिर हमें हाथ राइट वाले नीचे करना चाहिए। अच्छा, लेकिन इसमें मसला ये है कि आप एंड वाली नहीं देखोगे ना, मोस्टली कौन सी लीड है सारी की सारी आप वही मैं कोई सोच रहा तो था। मोस्टली वाली लो, तो फिर नॉर्मल फिर सीधा नॉर्मल लेगा, बस वो ऊपर लोगे, ठीक और है। वो ए बी ABF वो भी ऊपर है, ऊपर है वो लेकिन भी ऊपर एंड में हाँ वो ये सही है सर। तो फिर नॉर्मल है, नो एक्सिस एक्सिस इज नॉर्मल, ठीक Axis is है। normal. एक्सिस नॉर्मल आ गया तुम्हारा। अच्छा मुझे बताओ रिदम तुमने रेगुलर कैसे बनाया? सर वो ऊपर नीचे आपने बताया था ना पैटर्न ऊपर से आ रहा है, सही सेम जा रहा है। तकरीबन ठीक है। अभी जब इस तरह की चीज़ हो, लीड हमने इतनी जो, और आपके पास कॉम्प्लेक्स छोटे हो ना, आप जस्ट जाके लीड 2 को देखो, ये बन रहा है 3, ये बन रहा है तकरीबन 4, ये 3 से कम हो गया, 3 से कम हो गया, 3-2 इस तरह चल रहा है। और ये दरमियान में ये इसको हम कहते हैं कि प्री मेच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स आया। ये पूरी तरह कॉम्प्लेक्स ही नहीं है, यानी ये मिस बीट हो गई है, ये मिस बीट हो गई है, ये 3 आ रहे हैं, ये 3 आ रहे हैं, ये 3.5 हो गया है, ये 4 हो गया, तो ये इर्रेगुलर रिदम बनता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो सर वो हमने तो आपको अच्छा, complexes छोटे आ रहे हैं। जब कॉम्प्लेक्सेस आपके पास छोटे आए, अच्छा फिर एक्सेप्शन ठीक है, फिर आप एक चीज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एक और यार, थैंक यू वेरी मच। दूसरा ये देखो ना, सर अदरवाइज तो फिर वो वाला रूल सही है ना? अदरवाइज ठीक है। देखो एक और वैसे भी देख लो ना, अगर ये 3 और 3 बराबर आ रहे हैं फिर तो रेगुलर ही है। Yes. अगर ऊपर नीचे तब आप कंपेयर करो, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 से भी कम हो गया है, ये फिर हम लीड 2 में देख लेंगे जिस तरह भी आपने फिर देखा लीड है। 2 में नीचे जाके देख लो, तो उसमें मसला इर्रेगुलर रिदम तो हमारे पास आ गया। एक होता है रेगुलर रिदम, रेगुलर जिस तरह आपके पास 2 ठीक है, 1 ख़राब आ गया, 2-3-3 वाले थे 1-4, फिर 2-3-3 वाले 1-4, 2-3-3 वाले 1-4, एक रेगुलर रिदम बन गया, ठीक है। बेशक वो इर्रेगुलर है लेकिन रेगुलरली इर्रेगुलर तो सर ये वाला जो है ये इर्रेगुलर अभी मर्जी से कभी ऊपर 3 हो रहे हैं, कभी 4 मिस स्पीड भी इसमें आ रही है। मिस भी आ रही है इसमें, ठीक है। अच्छा तो अभी तक हमने ये कहा यार टेकी है 100 to 150 का, कॉम्प्लेक्स इसके छोटे हैं, इर्रेगुलर रिदम है, ये अभी तक हमारे पास फाइंडिंग और सर जो मिस बीट है उसको मैं एसटी डिप्रेशन कह रहा था लीड 2 में, ये जो मिस बीट कह सकता हूं मैं? नहीं, ये मिस बीट होती है टोटली। अच्छा इसको ये जो शक्ल है एसटी वाली चीज नहीं कहनी है, एसटी नहीं कहनी इसे, सही है ये सर। वो आ रही है। अच्छा अब मुझे बताओ, जो हम देखते होते हैं 1 AVL के अंदर कोई डिप्रेशन या एलिवेशन ऐसा कुछ है कि नहीं? एवीएल वाला कौन सा? 1 और AVL मतलब हम लेटर लीड से स्टार्ट yes, करते हैं ना,
वन में कुछ है नहीं वन सिर्फ नॉर्मल फिब्रिलेशन ही सारा होता जा रहा, कुछ नहीं। AVL में देखो वो ये यार बिल्कुल वही है। फिब्रिलेटरी वेव है, Yes, sir. ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। मैं अब V6 में जाऊँगा, सॉरी डिप्रेशन आएगा इसमें इसको नहीं। जी वो बताओ उसने एंड वाले को इग्नोर करना है। एंड मैक्सिमम जो आ रहा है ना मैक्सिमम आ रहा है, maximum एंड को वाले को लेके इग्नोर चलो। करना है, Next ठीक कर है। नेक्स्ट करो, चलो। अच्छा इसमें आप V5 V6 को देखो ना यार, फिर V6 को मैंने ये सोच के इग्नोर कर दिया, कोई हाँ। मैकेनिकल एरर होगा यस इसका कोई। दोनों ही ऑलमोस्ट इसी तरह की वजह ये होता है। पेशेंट कभी कभी इतना यार इरिटेटेड होता है, Yes, पेन sir. में होता है कि वो लग रहे होते हैं, ख़राब हो जाता है, या हमारे टेक्नीशियन से कभी ख़राबी हो जाती है, ठीक है। Yes, तो जब sir. इस तरह के हो तो डोंट कमेंट ऑन देम, Yes, हम sir. रेस्ट ऑफ द ECG में देखो तो Yes, 1 sir. AVL ठीक है, जैसा भी था V5 V6 पे हम कमेंट नहीं कर पा रहे। यस सर। अब आओ 2-3 पे, 2-3 पे वो जैसे हम 2-3 AVF देखते हैं ऑलमोस्ट फ्लैट ही है यार, और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है इसमें, सर सही जा रहा है, ठीक to be है। very ऐसा ही है honest. जैसा होना चाहिए। 3 में भी देखें कुछ हमें और कोई एलिवेशन वगैरह डिप्रेशन वगैरह नहीं है। AVF में भी वैसे ही है, स्ट्रेट ही है, यस सर। वेव्स कोई खास बन नहीं रही कुछ, ऐसा ही है। 2-3 छोटी छोटी बस है, ज्यादा छोटा कॉमन चीज है सारा। स्मॉल कॉम्प्लेक्स, लेकिन सर V3 में ये आप देखें बहुत नीचे जा रही है वेव, इससे हम कहते थे पोस्ट MI वाली कोई बात जो आप बताते थे। उस तरफ मैं आता हूँ। Yes, आप मैं sir. आपको बिल्कुल, मटेरियल में काफ़ी अगर आप बात करोगे फिर अब देखो हम V3 पे आते हैं, यस सर। सॉरी V1 से स्टार्ट कर लेते हैं, V1 से, ठीक है। ये तो ठीक है, आपके पास R तो होना नहीं चाहिए क्योंकि हम राइट वेंट्रिकल के ऊपर खड़े हैं, बहुत छोटा होगा। S डीप है और ये आपका आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बनती है इस और ये देखने ST के। depression। लेकिन मसला ये है अगेन इन्होंने लीड डिस्टॉर्ट की हुई है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ, हम वो लीड ले लो जो आपके पास 2-3 स्टेबल एक ही जगह पर आ रही है। अब आप देखो अगर यह आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है तो अपनी जगह पे नहीं आ रहा है यार, हाँ। ठीक है। अगर यह आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है तो ऑलमोस्ट अपनी जगह पे ही आ रहा है। अच्छा ये मैकेनिकल एरर को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं। एक्सक्लूड कर समझ देते गया होते हैं, सर। बाकी से निकाल लेते हैं। ये मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। देखो कन्फ्यूजन आएंगी, लेकिन वो चीज़ है जो राइट एक्सपोर्ट आइसो इलेक्ट्रिक पे ना आ रहा हो तो हमेशा ही मैकेनिकल एरर होगा या आप वो देख लेते हो वो ना, देख देखो, के अंदाजा हो जाता है। देख के अंदाजा हो जाता है। देखो अब इसमें देखो अगर आप वैसे आपको कोई किसी ने बताया ना हो, आपको पता चलेगा यार ये कोई खराबी हुई भी है कि ऊपर नीचे गया हो। जैसे ऐसा V5 होता है। V6 में दिख रहा है इतना ऐसा होता है। हैज़र्डली वेव बनी हुई है। ठीक है, ये है। और सर V3 के एंड में भी जो ये हुआ हुआ है मामला, अब V3 को देखो, V3 में मामला हैं यार थोड़े से, ठीक है। अब ये देख R बिल्कुल नहीं है, S डीप है और ये तुम्हारी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आ रही है, Yes. लेकिन ये S तुम्हारी ऊपर जाके T के साथ ये J पॉइंट बड़ा ऊपर जाके बन रहा है। दिस इज ST एलिवेशन। यही आप यहाँ पे देखोगे, ये तुम्हारी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आ रही है, लेकिन R छोटी सी, S इतना बड़ा डीप है। S जब ऊपर आके मिले T के वो साथ J point वो ऊपर आ J रहा पॉइंट है। ऊपर, दोबारा तो ST एलिवेशन तो मेरी जान है। दो पॉइंट कंसेक्यूटिव। सर ये चेस्ट लीड है ना, इसमें ये एक chest ब्लॉक lead। ही आ रही है तो हाँ। हम दो ब्लॉक को कंसीडर नहीं करते। हाँ। वेरी गुड। देखो ST एलिवेशन तो है ना, जी अब वो दो तक नहीं, उस तक नहीं पहुंचे, हम कहेंगे एलिवेशन है। इस तरह के पेशेंट को हम रिटेन करके रिपीटेड ECGs करते हैं। क्योंकि इसमें मैकेनिकल एरर भी आया हुआ है ना। ये वाली चीज़ के लिए मैं आपको और सर ये V3 के एंड में ये जो मामला बना है वो भी हम इग्नोर करेंगे, ये जो ये वाले मामले, हाँ इसको इग्नोर सही कर है देंगे। सर, मैकेनिकल एरर करके सही। चल यार V4 पे आ जाओ, ठीक है। अच्छा पहले तो देख लो सारी सीधी हैं कि नहीं है, इधर कोई खराबी तो नहीं है, क्योंकि हमेशा उलट पुलट ये देखो यहाँ नीचे जा रहा ऊपर जा रहा, कुछ तुक बनती नहीं होती। हम स्ट्रेट वाली लेते हैं, आखिरी वाली 3 कॉम्प्लेक्सेस ले लेते हैं, ठीक है। ये R ये ऊपर है, S नीचे डीप आया हुआ है, इधर आया, और ये ऑलमोस्ट यार सॉरी मैं इन चीज़ों में बहुत बुरा हूँ। ST डिप्रेशन टाइप आई गेस लग रहा है अगर आइसोलेटेड लाइन। अच्छा जब तुम्हें लगे ना, तुमने यार फ़ौरन कैलकुलेट करना होता है, डोंट एज्यूम थिंग्स, ठीक है। ये तुम्हारा आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है, यस अपनी सर। जगह पे नहीं आ रहा यार। ये तेरा R है, ये तेरा S है, पूरा यहाँ तक गया है, S वापस आया और यहाँ आके T के साथ मिल गया। इसे तू ट्रेस कर बैक, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक लाइन तो ये बनती है पिछले R के साथ यार, यस सर। ठीक है। अब इसी को बैक पे लेके आ, हर चीज़ को प्रूव किया हो रहा है यार, प्रूव मी रॉन्ग, मज़ा आएगा मुझे। R ये S ये तेरा T आके मिला है, देख यहाँ पे आके देख आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे आ रहा है। Yes, तो sir. बहुत सारी चीज़ें हमें लगती हैं, लेकिन जब हम जाके उसको प्रूव करना शुरू करते हैं वो नहीं होता। R S वापस आया, अगेन ये लेकिन आगे वो यहाँ पे आके नया कॉम्प्लेक्स शुरू होगा तो ख़राबी आ गई। तो एक आधे लीड में हमें एलिवेशन मिली है, लेकिन और कुछ चीज़ बहुत, एक इज़ नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन लीड 2 में आओ, इरेगुलर रिदम था मुझे। अब जब इरेगुलर रिदम हो जाए ना, फिर आपने सारे कॉम्प्लेक्स ढूंढ के दिखाना यार। 2 ये लॉन्ग लीड 2 है ना, लॉन्ग लीड 2 में जाके आपने सारे कॉम्प्लेक्स ढूंढने होते हैं। P क्यों है, R किधर है, S किधर है, T किधर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ यार, मुझे पहला बम्प नज़र ही नहीं आ रहा जो P का होता है। Yes, R sir. तो होता ही नहीं, Q तो होता ही नहीं है ना, P कोई नहीं है, लेकिन R S T चुन्ना सा बना हुआ है, देन गायब है। मुझे देखो, मैं अगर यहाँ देखूँ, मुझे P अगेन यहाँ नज़र नहीं आ रहा, P थोड़ा सा बना है लेकिन फिर गायब हो गया। और सर आप सिर्फ पूरा लीड कुछ 2 बना। भी क्यों आए हैं उन दो के बाद? क्योंकि सबसे अच्छा, बाकी तो हमने सारा देख लिया था ना। हाँ, 1 AVL देखा, 2-3 AVF देखा, V1 से V4 देखा, सारा में देखा, तो हमें कोई सिग्निफिकेंट 2 लीड्स में एक जैसी फाइंडिंग नहीं मिली। यस सर। अब हम आए, क्योंकि ये रेगुलर रिदम था, अब हम आके रिदम वाली चीज़ को देखते हैं कि इसमें सारे कॉम्प्लेक्स पूरे हैं कि नहीं है। सही इसमें हम है। देखते हैं यार P पे हमें नज़र नहीं आ रही है,
पी कोई नहीं है। ये सब Again, flattened type है। फ्लैटेंड है, पी कोई नहीं है। और इसमें अब ये तो हमारे पास यार प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्स आ गया। ये मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि ये अभी आपके लिए चीज़ नहीं है, ठीक है। अगेन पी मज़े की नहीं है, अगेन पी नहीं है। देखो इरेगुलर रिदम विद टैकीकार्डिया विद नो पी वेव, दिस इज एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। तो आप दोबारा बताइए। इरेगुलर रिदम ठीक है। नो पी वेव और टैकीकार्डिया होता है, 100 से ऊपर होता है यूजली, ठीक है। हम मेडिकेशन दे के उसे नॉर्मल तक ले आते हैं, तो दिस इज एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। और जब कभी एसवीटी आया मैं वो भी आपको दिखा दूंगा, वो इससे ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन वो कल करते हैं फिर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ एक्सरे में क्या देखा, ये ठीक है, ये समझ आ गई, Yes, इसी sir, की ये समझ आ बात बचा देखो, ये कि नहीं। एक्सरे में भी दो आपने जो बताया डिफरेंस किस तरह करते हैं एसवीडी और एट्रियल फिब्रिलेशन? वेरी गुड। वो SVT का एट्रियल जो- फिब्रिलेशन खैर वो देख के पता चलता है, लेकिन फिर भी उसमें भी पी वेव कोई नहीं होगी, उसमें कॉम्प्लेक्सेस रेगुलर होते हैं आपके ठीक है, ये रेगुलर टैकीकार्डिया होगा। पास, और टैकी भी होता है, पी वेव भी कोई नहीं होती। इसमें इरेगुलर है, उसमें रेगुलर। उसमें जो मिस बीट्स दो आई थी उसमें रेगुलर ही मिस बीट आएगी लीड टू में सर, यानी एसवीटी में आप कह रहे हैं मिस बीट यानी उसमें complex। कोई बीट मिस नहीं होती, रेगुलर। देखो मिस बीट आ गई तो रेगुलर इरेगुलर रिदम हो गया ना, यस सर, रेगुलर रेगुलर वो होता ही रेगुलर। इसमें इरेगुलर है ये लेकिन इसमें आपने कहा एसवीटी में कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा आएंगे क्यूआरएस। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। टैकीकार्डिया सबसे पहले तुम्हें पता चलेगा टैकीकार्डिया दोनों में दोनों में, पी वेव दोनों में कॉमन है। दोनों में जिसमें इरेगुलर हुआ वो एट्रियल फिब्रिलेशन है, जो रेगुलर हुआ वो एसवीटी, समझ ठीक है। अभी ईसीजी भिजवा देता हूँ, लेकिन पहले जो आज की एक्सरे फिल्म हो तो एक्सरे वो एक्सरे में कुछ किया कि नहीं इसमें?